सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान को कर्मों का पता चलता है। कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं। यहां आने से पता चलता है आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर आदतें जरूर रहती हैं, किसी के अंदर अच्छी ज्यादा है, पर वो कोई कोई है बुरी आदतों वाले ज्यादा हैं। और आदत को बदलना कोई मामूली बात नहीं। बारिशाह ने हीर लिखी है, लेकिन कई बातें मजाजी इश्क वालों की भी सच्ची होती हैं। बारिशाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। कि अगर बंद बंद भी अलग कर दें, जितने जोड़ हैं, जिसको जो आदत पड़ी है वो उसे छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा घर में गाय भैंस, अच्छा हरा चारा डालो, दाना डालो, लेकिन कईयों की आदत होती है रस्सा ही चबाती है। तो उसी तरह इंसान की आदतें हैं। इंसान को भगवान के बराबर का दर्जा, यानी नर और नारायण में कोई फर्क नहीं रहता। अगर नर सुमरन कर ले, भक्ति कर ले, तो भगवान का रूप बन सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पर पशुओं की आदत बदलने के लिए उनके मुंह पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा गांव में, पंजाबी जो चिकड़ा कहते हैं, चिकली कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है। और वो रस्सा खाएगा कैसे? पर आदमी के कौन चढ़ाए? ये तो मर्जी का मालिक है, इसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। हां, जब मार पड़ती है, जब ठोकर लगती है, तब इंसान संभलना शुरू करता है। कितना अच्छा हो कि ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओ। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी एक तो वो होते हैं जो रात को चोरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो दिन दिहाड़े लूटते हैं। 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए का देते। आप अगर यार दोस्तों कहते चले यार तेरे को छोड़ देता हूं, 20 रुपए छोड़ देता हूं, आप बड़े खुश होते हो, यार मैं 20 रुपए छुड़वा के लाया हूं, ये नहीं पता 70 में फिर भी ठोक दिया। क्योंकि वो चोर नजर नहीं आते, सफेद पोश, दुकान ये वो काम करने वाले आप दुनियादारी में आम देखते होंगे, लेकिन सिर्फ रात वाले चोर से आप पहरा रखते हैं। तो जो माया के मजदूर, आज दुनिया को हमने देखा है, हाथ भी उसी से मिलाते हैं। कोई बड़ा आदमी, ऊंचा कोई रुतबा हो, कोई नौकरी पेशा हो, या राज पहुंच हो, गांव का पंच सरपंच हो, क्यों हाथ मिलाते हैं? क्योंकि इससे यारी डालेंगे तो कुछ मिलेगा। आज के इंसान में इतनी ज्यादा खुदगर्जी आ गई, स्वार्थीपन आ गया कि स्वार्थ के बिना दूसरी कोई बात करना ही नहीं चाहता। बस स्वार्थ, निजी स्वार्थ। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सोच के देखो, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही मां बाप का खून, ऐसी क्या चीज आ जाती है कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। या तो पैसे का चक्कर होगा, या औरत, या जमीन जायदाद का चक्कर होगा, या फिर क्रोधवश ऐसा कर बैठते हैं।
आम ही सुना होगा आपने, भाई ने भाई को मार दिया। अजी छोड़िए, बेटा बाप को मार देता है ना हैरानी की बात। जब जिनके बच्चे हैं वो दिल पे हाथ रख के देखो, छोटे से को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पहले पढ़ाओ जी, बच्चे जाते नहीं पढ़ने, डांटते हैं, प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा होके वो अपने बाप को ही मारता है। ऐसी क्या चीज आ गई? ज्यादातर केसेस में दौलत और रुपया पैसा। लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसे खून पे, पर ये कलयुग है। यहां स्वार्थ के बिना इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद की मांग पूरी होती है तो ठीक है, बल्कि कई बच्चे तो ये कह देते हैं अपने मां बाप को, ना पैदा करते, मैंने कौन सा कहा था कि मुझे पैदा करो। वाह, कईयों को लगता है हम ऐसी बात कह के बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, आगे मां बाप बोल नहीं पाते। अरे हकीकत ये है, कोई किसी को नहीं कहता कि मुझे पैदा करो। वो भगवान जब चाहता है तो वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। आप तो इंसान की कोख से पैदा हुए हो, एक मां की कोख से पैदा हुए हो। मां बाप की क्या ताकत। बहुत लोग हैं जो बेऔलाद घूमते हैं, तड़पते हैं हमारे बच्चा हो जाए, वो भी स्त्री और पुरुष होते हैं, पर ईश्वर की मर्जी नहीं तो नहीं होता बच्चा, चाहे यहां मर्जी घूमते फिरें। और आप झट से कह देते हो मुझे पैदा क्यों किया। लानत ऐसे नौजवानों पे। उन्होंने तो कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि हमें पैदा क्यों किया। हैरानी है ऐसी बात कहने पे। अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, आप किसकी करोगे। अरे वो मां, सर्दी का मौसम जरा याद कीजिए, आप पेशाब कर देते थे बिस्तर में और वो बेचारी उठती थी, आपको अपनी सुक्की जगह पे लेटाती थी और खुद गिल्ली जगह लेट जाती थी, और आप उसे मारते हो। लानत ऐसे नौजवानों पे। मां का ऋण तो उतारा ही नहीं जा सकता, कैसे उतारोगे कर्जा। कभी किसी को मौका मिलता है, मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बेचारे उठ नहीं पाते, यहां तक कि टट्टी पेशाब भी नहीं जा पाते, और आप उनके बेटे बेटियां नाकबों से कोड़ते हो, आपको बदबू आती है। आपकी मां को तो नहीं बदबू आई जब आपकी वो पोटी पहुंचा करती थी, आपकी मां को तो कभी बदबू नहीं आई, आपको अपनी मां से बदबू, अपने बाप से बदबू। कैसा है ये युग, कैसे हैं ये लोग, बड़ी हैरानी होती है। अरे ऋण उतारने का मौका मिला है, उन्होंने आपका साफ किया, मालिक ना करे कि ऐसा मौका किसी को मिले, चलते फिरते ही जाएं। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं हमारे पास आके, पिताजी हमारी माताजी बीमार हैं। हमने कहा ठीक है बेटा प्रसाद ले जाओ, मालिक से दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएं। कहते नहीं जी नहीं। हमने कहा और क्या। कहते कोई ऐसा प्रसाद दे दो उनकी मुक्ति हो जाए। बताओ। हमने कहा जिंदगी बचाने के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पर किसी को मारने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना करना तो दूर की बात। कैसे है ना आज के टाइम, मुक्ति मां बाप की नहीं खुद की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संभालना पड़ रहा है। कई किसी जगह पे हमने गांव में देखा, बुजुर्गों को हरा चारा जहां पशुओं का होता है ना, वहां चारपाई डाल देते हैं, बेचारा वहीं बोलता रहता है, अकेला रह जाता है। क्यों? कहते हमारे बीच में बड़बड़ करता है। अरे फिर क्या हो गया यार, जन्मदाता है आपका, आपको जन्म दिया है, अपने खून से सिंचा है आपको, आपने पल में उनको एक जगह अलग ही डाल दिया। कभी अकेले खुद रह के देखो, ऐसे रूम में अकेले जिंदगी बिता के देखो, आपको पता चलेगा आप कितना जुल्म कर रहे हो अपने मां बाप पे। बहुत पहले की एक बात, एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग बेचारी ऐसी हो गई, चारपाई पे ही टट्टी पेशाब करने लगी, तो बहू कहने लगी कि भी इसको दफा करो,
बेटा कहता नहीं मेरी मां है। समय गुजरा, आखिर बेचारी बहुत लाचार हो गई मां उनकी। तो बहू कहने लगी भाई या तो मैं नहीं रहूंगी या इसको कुछ करो। कहता क्या करूं? छोटा सा बेटा उनका 5-1 साल का। उन्होंने सोचा ये तो छोटा सा है, उसी के सामने बोलने लगी ऐसे करो, कब्रिस्तान जाओ, गड्ढा खोद दो और इसको मरणसन तो है ही, हल्का सा गला दबाएंगे और वहीं दबा के वापिस आ जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है। तो दिन का समय था, कब्रिस्तान में वो जाने लगा तो बेटा कहने लगा मैं भी चलूंगा। कहने लगा नहीं नहीं बेटा तू क्या करेगा? कहता नहीं अब्बा मैं भी चलूंगा। चले गए दोनों, गड्ढा खोदने लगे। कहने लगा बच्चे ने देखा ये क्या कर रहे हो? कहते आपके दादी का इंतजाम कर रहे हैं। गड्ढा खोदने लगे। अब सांस चढ़ गया फादर का, बाप का। तो उसका छोटा सा बेटा 5 साल का, उसने फावड़ा उठा के ऐसे ऐसे करने लगा। बाप कहने लगा तू क्या कर रहा है? कहने लगा अब्बा आप क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं तो कब्र खोद रहा हूं, तेरी दादी मां को दफनाऊंगा। बच्चा मासूमियत से कहने लगा अब्बा मैं भी गड्ढा खोद रहा हूं। कहता तू क्यों खोद रहा है? कहता मैं आपको दफनाऊंगा, आपका भी तो टाइम आएगा। जैसे तू दादी मां को दफना रहा है मैं भी तुझे दफना दूंगा। तो उसकी आंखें खुल गई, बहुत रोया और घर आके बीबी को कहता जाना तो जा, मैं अपनी मां की सेवा करूंगा, मारूंगा नहीं। तो कोई पता नहीं होता कौन कब शिक्षा दे दे। छोटे से बच्चे ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आप पढ़ लिख गए, कोई तोप नहीं मार दिया, आप जैसे लाखों घूम रहे हैं पढ़ लिख के। मजा तब है जब आप अपने घर से शुरुआत करो सेवा की। अपनी मां जिसकी कोख में जन्म लिया, अगर आपको लगता है ये फजूल है तो आप 3-4 किलो का बट्टा ले लो और अपने पेट पे बांध के 5-7 दिन सो के दिखाओ। नहीं सो पाओगे, नींद नहीं आएगी। अरे आपकी मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, सोती भी रही, जागती भी रही, काम भी करती रही, और आप उसको तगमा देते हो मुझे क्यों जन्म दिया? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। सेवा करो जितनी हो सकती है मां बाप की। अगर आपके मां बाप गलत रास्ते पे जाते हैं समझाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझते लड़ो ना, तकरार ना करो। एक कहावत है राड़ से बाड़च, अलग हो जाइए, पर फिर भी मां बाप की निंदा ना करो, क्योंकि मां बाप की निंदा करते हो तो उनका खून आप में है। अगर वो गंदे हैं तो आप अच्छे कैसे हो सकते हो? पर मां बाप को भी तो चाहिए ना कि वो बच्चों का सत्कार करें। जो भी यहां बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से एक सहेली, एक दोस्त की तरह भी आप रिश्ता रखो, ताकि कहीं भी वो जाते हैं हर बात आपको बेझिझक बता सके। होता क्या है, आप इतना डरा देते हो अपने बेटी को, बेटे को, कि वो आपसे बात नहीं कर पाते, और उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता अगर बताएंगे तो पिटाई होगी। और दूसरी तरफ अगर एक सच्चे दोस्त की तरह आप रहते हैं तो वो आके बताएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, मम्मा पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये कर रहे हैं। तो आप समय रहते अपने बच्चे का लाइफ बचा सकते हो, जिंदगी बचा सकते हो। तो मां बाप ही नहीं, एक सही दोस्त की तरह उनको गाइड भी करो, ताकि बच्चा आपसे डिस्कशन कर सके, आपसे बात कर सके। आप उनके राक्षस मत बनो, उनके लिए भूत मत बनो। गांव में तो ऐसा ही होता है, शहरों में भी होता है, पर गांव में ज्यादा देखा। मां बाप के सामने बच्चा बोल ही नहीं सकता, घिग्गी बच जाती है, इसलिए शायद वो बागी हो जाता, बड़ा होके बेइज्जती करता है। तो सत्कार करो और सत्कार करवाओ। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम ख्यालात, तमाम सवालात बदल जाया करते हैं।
सच्ची श्रद्धा भावना से सत्संग अगर कोई सुनता है तो जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में आओ, ध्यान से सुनो और फिर अमल करो। जो इंसान अपने पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, जो इंसान सत्संग सुनने के बाद भी रूहानियत को मजाक समझता है, पूरी जिंदगी मजाक बन जाती है। दुख परेशानियों का, नरकों का कारण बन जाती है। इसलिए सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में अपनाओ तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं। सत्संग इंसान को वो निगाह बख्शती है, इंसान को वो विचार देती है जिससे परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद उसको महसूस होने लगता है और सत्संग पे अमल करते हुए एक दिन उसे नजर आने लगता है। इंसान का विल पावर, आत्म बल सत्संग में बताई गई विधि के अनुसार चलने से बेइंतहा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा करना चाहते हैं तो सत्संग सुन के उस पे अमल करना सीखो। इंसान कहता है, कई बार आपको पहले भी सुनाया, मैं गुरु को बहुत मानता हूं, लेकिन दुख इस बात का होता है गुरु को मानता है लेकिन गुरु की एक नहीं मानता। तब उसके लिए दुखों का कारण हो जाता है, परेशानियों का कारण हो जाता है। आप पीर फकीर को अगर मानते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि आप उसके बातों को, उसके वचनों को भी माना करें। जब तक इंसान गुरु पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता तब तक वो दोनों जहां में खाली रहता है। इंसान को मालिक नियामतें बख्शता है, बेइंतहा खुशियां बख्शता है, बिना कहे उसके कर्म अल्लाह राम काटता रहता है। उसे पता भी नहीं होता कौन से भयानक कर्म आने वाले हैं, कब आने थे और कब चले गए। जो मालिक से बेइंतहा इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वचनों पे 100% चला करते हैं, उनके भयानक से भयानक कर्म भी कट जाया करते हैं। इंसान के कर्म कितने भयानक हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कई बार इंसान सोचता है मैं सत्संग सुनता हूं, सत्संग में बैठता हूं, मेरे तो कर्म कटते रहेंगे, कोई दो राय नहीं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के वचन हैं। आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं जो आगे जाके आत्मा के काम आएगा, जो रूह के काम आएगा। पर जीते जी अगर आप आनंद परमानंद चाहते हैं, भयानक कर्मों से बचना चाहते हैं तो सत्संग सुन के अमल करना 100% जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुमन का फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके कुलों का उद्धार होता है। लेकिन अगर आप खुद उसकी बेइंतहा खुशियों को हासिल करना चाहते हो तो सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। और अमल क्या करना है? घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करें, सेवा करें, निंदा चुगली बुराइयों से बचे रहें। मालिक से जोड़ो तो मालिक आपके कुलों को जोड़ेगा, मालिक से तोड़ो तो आप दोनों जहां में भटकते रहोगे, नरक भोगते रहोगे। तो ये वचनों को आप अगर मानते हैं तो बेइंतहा खुशियां हैं।
अदरवाइज सत्संग में रहते हुए, यानी सत्संग में जब बैठे हो तब नहीं, सत्संग आपने सुना, आप अपने घरों में चले गए, आप अपनी रहने वाली जगहों में चले गए, वहां जाके फिर वही निंदा चुगली, तो आपके जो भयानक कर्म हैं वो कटते नहीं, बल्कि वो कर्म आपको नरक में ले जाते हैं। उसका दुख, उसका दर्द फिर आपको महसूस होता ही नहीं, बल्कि भोगना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि सत्संग सुन के अमल किया जाए। कई बार इंसान सोचते हैं, कोई ना कोई सवाल भी उठता है कि यार फलां आदमी सत्संग में रहता था, बड़ी सेवा किया करता था, वो मालिक से दूर क्यों हुआ? तो शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा, जो हमने अभी अभी बोला। सत्संग सुना, सुमरण का फल मिला, आत्मा के खाते में जमा हो गया, लेकिन सुन के अमल नहीं किया तो उसको इस जन्म में भयानक कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। उसे कर्म भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो सेवादार क्यों ना हो, चाहे वो सत्संग सुनता हो, फल तो उसको मिल रहा है। लेकिन अगर वो अमल नहीं कर रहा तो झोली फटी हुई है, रहमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इसलिए अमल करना जरूरी है। अगर आप मनमता चलते हैं, मन के कहे अनुसार चलते हैं, तो भाई फिर कर्मों का बोझ आपको उठाना होगा। पीर फकीर तो बहुत बचाते हैं, वो तो हर तरीके से बचाते हैं, हर एंगल से इंसान की नरक में न गिरने की सुविधा बना देते हैं, तरीका बना देते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो संतों के वचनों को सुनते नहीं, मानते नहीं। उनके अंदर एक ही होता है कि एक बार नरक का स्वाद चखना है, और वो भूल जाते हैं कि नरक का स्वाद जो एक बार चख लेता है, फिर वो नरक में ही जिंदगी भोगता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, चाह के भी किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि बेइज्जती होती है। और जो बीत रही होती है उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि खुद ही नरकों को चुना है। तो इसलिए सत्संग सुनते हो, फल मिलता है, लेकिन अमल करना जरूरी है। घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो, उस राम, उस ओम, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु गॉड खुदा को याद करो। उसकी भक्ति से आपकी आत्मिक शक्ति जागृत होती है, और आत्मिक शक्ति से भयानक रोग पता ही नहीं कैसे खत्म हो जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने रोगों को बदलना है, आने वाली भयानक बीमारियों को बदलना है, तो मेडिटेशन करो। डू द मेडिटेशन कंटिन्यू, क्योंकि मेडिटेशन विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना कपड़े चेंज किए किया जा सकता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप जैसे जैसे गुरुमंत्र नाम का जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत आप पे बरसती जाएगी। तो अपने अंतःकरण की सफाई करो, पीर फकीर के वचनों को मानो। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी किसी का बुरा करते हैं? संत बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचते नहीं। चाहे वो उनको गालियां क्यों ना देता हो, उनको गलती क्यों ना बोलता हो, तो फिर आप सत्संगी सोचिए, आपके लिए पीर फकीर बुरा क्यों कर सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? आप मन की वजह से दुखी हो सकते हैं, या मनमते लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, पर पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हर किसी के भले की बात करते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं। करवाने वाला करवाता है या नहीं करवाता, ये इंसान पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं, भला करते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका भला होता चला जाता है। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है,
गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं। हमने भगवान से क्या लेना है? तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो, और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं, और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल नासा साइंस के अंदर, हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी। और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। तौबा करके कहती गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसी जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बना या तोड़ फोड़ के बनाए। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो, आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो, और आदमी को
नेकी भलाई से जोड़ो, सारे धर्मों की ये शिक्षा है। आज का दौर बुराई का दौर है, कलयुग। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, उनके अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है और बोलते कुछ और हैं। अजी लोग बातें करते करते बात बदल देते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और ये देखा सामने वाले का मूड चेंज हो रहा है तो झट से बात भी चेंज कर देते हैं। इतने शातिर, इतने मास्टरमाइंड हैं लोग। गिरगिट रंग बदलती थी, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, आदमी को रंग बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज है आदमी। आपकी राज पहुंच हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा आपका बड़ा हो, बुरा ना मानना, मां बेटी बहन कोई सुंदर हो तो आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता। अरे रुतबा चला गया, पैसा चला गया, अनजान आदमी ने तो हाथ क्या मिलाना है। जो आपके जानकार हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे कि इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। इतना स्वार्थी है ये युग। लोग दुखी हैं अपने अपने कर्मों से, पर एक तबका ऐसा भी है वो बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? दूसरे को सुख ज्यादा क्यों मिल रहा है? कहता मेरे पास स्कूटर है तो चल जाएगा, पड़ोसी ने कार ले ली, भगवान कार के आग लगा दे। दो दुकानदार हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की कम दुकान। क्या कहता है? भगवान मैं तो भूखा रह लूंगा पर पड़ोसी भी भरपेट सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में, यानी आज से कई साल पहले, लोग दो भाई एक ही मां के गर्भ से आए, एक ही बाप का साया, एक अगर बीमार हो जाता तो दूसरा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके, मेरे भाई को कुछ ना होने देना, चाहे मेरी आधी उम्र ले लेना, उसको लगा देना, पर मेरा भाई को कुछ ना हो। आज भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं? हे भगवान मेरा भाई बीमार है, कब से नरक सह रहा है, ऐसा करना मेरे भाई को जल्दी उठा लेना ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। इतना बुरा हशर है आज के टाइम में। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, आज भले लोग भी हैं, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। और बहुगिनती, ज्यादा गिनती स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे राग गाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सामने वाला पिघल जाता है बर्फ की तरह। यार ये तो आदमी सब मेरा ही करेगा, ये नहीं पता ऐसा कौन है फकीरों के अलावा जो दूसरों का करे। हर किसी को अगर नमस्कार भी बुलाएंगे तो पता है कि यार इसका राज पहुंचे, इससे काम ले लेंगे फ्यूचर में, अगर दोस्त बन जाए तो बढ़िया है। तो ये है आज के युग का चाल चलन, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो प्यारी सत्संगचियों, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुबह फ्रेश होने के बाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का जितना का नाम ले सको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जरूर सच्ची भावना से लो। पर गुरुमंत्र का जाप करने के लिए, मैं थोड़ा मेडिटेशन के लिए, आप जागते हो, परिवार को तंग मत करो, मेरे लिए गर्म पानी कर दे, मेरे लिए बिस्तर बिछा दे। अरे सुमरण तूने करना है, सूली पे उनको टांग रहा है, ये क्या है?
उठो चुपचाप, गर्म पानी खुद कर लो, कोई मर्दानगी खराब नहीं हो जाएगी। थोड़ा पानी नहीं तो फिर थोड़ा आंखों पे पानी लगाओ, नींद उड़ गई, दैट्स ऑल, और पालती मारो, लग जाओ सुमण करने, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी काम करते हो, कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म में लिखा है कर्म जोगी, कड़ा परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म दशानुवादी किर्त, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क, शरीर से दिमाग से मेहनत की करके खाओ। पर यहां ध्यान रहे, अच्छे कामों में मेहनत करनी है। कई लोग कहने लगे गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सावधान करते हैं आपको कि शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत अच्छे कर्मों में लगाओ, खाओ, और दीन दुखियों की मदद जरूर करो। इंसानियत का यह कायदा है, किसी को बीमार दुख दर्द में तड़पता देख के उसमें शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के उस पर ढाके लगाना, हंसना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को जिंदा रखो, मरने ना दो इंसानियत को कभी भी। कि लोग पूछते हैं गुरुजी फिर हम दान कहां करें? आप दान करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखो, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान, कर्मों का मारा, अगर बीमार है तो उसका इलाज कर दो। भूखा है कोई भी जीव जंतु इंसान, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, विद्या दान करो, जीते जी खून दान करो, गुर्दा दान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। अगर आप ऐसा दान करते हैं और बदले में सुख ना मिले तो हमसे लिखित में गारंटी ले सकते हो। कहीं और पैसा चढ़ाते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप जानो, पर इसका पुण्य मिलेगा जब बीमार का इलाज करवाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे। तो दान करने से संत रोकते नहीं, पर सही तरीके से अपने हाथों से पात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। कोई हट्टा पूरा मजबूत आके आपसे भीख मांगता है, उसको भीख मत दो, सीख दो कि आजा दिहाड़ी कर ले। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कर, दुकानदारी में मेरी मदद करवा, लोग दूसरों को मैं 100 देता हूं, तुझे 200 दे दूंगा, चल। खेतीबाड़ी वाला चल भाई मजदूरी कर, 100 की जगह 200 ले ले। पर अगर आप उसको भीख दे देते हो और वो जाके जीव हत्या करता है, नशे करता है, तो आपने पुण्य नहीं किया, घर बैठे बैठे पापों की गठरी खरीद ली। क्योंकि आपके पैसे की वजह से उसने जो कर्म किया उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान होना चाहिए फिर कर्म करो, बिना ज्ञान के कर्म करना आफत हो जाता है। तो भाई संतों का काम बताना होता है, संत सिखाते हैं, समझाते हैं। सुन के जो अमल कमाया करते हैं उनके बेड़े पार हो जाया करते हैं। सच्चा गुरु संत कौन होता है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। संत जहां भी होते हैं अरे सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए संत पीर फकीर सबका भला करते हैं, किसी से शारीरिक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं दीन दुखियों की मदद कर, तरीका बताते हैं, चलना सिखाते हैं, और जो लोग परहित परमार्थ करते हैं यकीनन उनका भला होता है। सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से
उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा।
सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा।
ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं, तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे। या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले। हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे।